नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं, अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के ज़ाहिरी हिस्से को पहुँचें तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, सुन्नत भरे इज्तिमाअत, सीखने सिखाने के मदनी हल्के, इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात की भी क्या बात है। कोशिश करके अज़ इब्तिदा ता इंतहा इनमें शिरकत की तरकीब बनाइए। ना जाने कब किसी का दिल चोट खा जाए, उस पर रिक्कत तारी हो और इखलास क़ल्बी के साथ उसकी आँखें छलक पड़े, उसको रहमत अपनी आगोश में ले ले और उस मुखलस बंदे के इखलास की बरकत से वहाँ मौजूद हर मुसलमान की मग़फ़िरत कर दी जाए। इज्तिमाई खैर में रोने वाले की बरकत से अहले मग़फ़िरत की कसरत का इस हदीस मुबारका से अंदाज़ा लगाइए। एक मरतबा सरवर कौनैन रहमत दारैन नाना हसनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो हाज़रीन में से एक शख्स रो पड़ा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मोमिन मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं तो उन्हें इस एक शख्स के रोने की वजह से बख्श दिया जाता, क्योंकि फरिश्ते भी इसके साथ रो रहे थे और दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा शफ़िइल कबाईना फ़ी मन लम यबकी, यानी अल्लाह ना रोने वालों के हक़ में रोने वालों की शफ़ाअत कबूल फरमा। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम अबू मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के खौफ से इस कदर गिरिया उजारी फरमाते थे, इस कदर रोते थे कि 1 मील के फासले से उनके सीने में होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये हज़रत सैयदना इब्राहीम कौन हैं? ये वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना खलील बनाया है। ये वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनका रुतबा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा है। ये वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनका शुमार उलुल अज़्म रुsul में होता है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मर्तबे में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फिर उसके बाद हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फिर सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और फिर सैयदना नूह नजीयुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को उलुल अज़्मुल मुरसलीन भी कहा जाता है। सैयदना यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफ़े खुदा से इस कदर होते कि दरख्त और मिट्टी के ढेले के साथ रोने लगते, यहाँ तक कि बेहोश हो जाते। मुसलसल बहने वाले आंसुओं के सबब हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार मुबारक यानी बाबरकत गालों पर ज़ख़्म हो गए थे। वालिदा माजिदा आपके पाकीज़ा रुखसारों पर पश्मीने यानी ऊन की पट्टियाँ चिपटा देती थी। जब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए खड़े होते
होना शुरू कर देते, जिसके नतीजे में वो ऊनी पट्टियाँ भीग जाती। वालिदा मोहतरमा उन्हें खुश्क करने के लिए जब निचोड़ती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आँखों से निकलने वाले पानी को अपनी माँ के बाजू पर गिरता हुआ देखते तो बारगाह इलाही में इस तरह अर्ज करते, ए अल्लाह पाक, ये मेरे आंसू हैं, ये मेरी माँ है और मैं तेरा बंदा हूँ, जबकि तू अरहमुर राहिमीन है, यानी सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, मुझ पर रहम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा कहीं खो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन तक तलाशते रहे, आपको तलाश करते रहे। आखिरकार एक मकाम पर इस हाल में नज़र आए कि एक खुदी हुई कब्र में खड़े रो रहे हैं। फरमाया, मेरे लाल, मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ कब्र में खड़े आंसू बहा रहे हो। अर्ज़ की, बाबा जान, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे नहीं बताया था कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक घाटी है जिसे वही तय कर सकता है जो बहुत रोने वाला हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे रो, और ये फरमाकर खुद भी उनके साथ मिलकर रोने लगे। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का रोना ये हमें क्या तालीम देता है, हमारे लिए इसमें क्या सबक है, क्या दर्स है। ये तो वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने अपने चुनीदा बंदों में फरमाया है, और ये अल्लाह के मुंतखब करता बंदे हैं। अल्लाह ने इनका इंतखाब फरमाया, अल्लाह पाक ने नबूवत के ताज अता फरमाए, अल्लाह पाक ने रिसालत के ताज अता फरमाए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफ खुदा से रोया करते थे, अल्लाह पाक से मोहब्बत और लगाव इनका किस कदर हुआ करता था। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, इनकी रात दिन सुबह शाम हर साथ अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरती थी, और इनकी जो उम्मतें थी, इनकी ये कोशिश होती थी कि किसी तरीके ये भी राह खुदा पर आ जाएं, किसी तरीके ये भी राह रास्त पर आ जाएं। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोएं। अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत ही बना लें कि अहादीस मुबारका के मुताबिक रोने वाला इंशाअल्लाह दाखिल जन्नत होगा और उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। सुल्तान अंबिया का फरमाने ज़ीशान है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पहलू उसके खौफ से लरजते रहते हैं। उनकी आँख से गिरने वाले हर आंसू के कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है जो खड़े होकर अपने रब की पाकी बयान करता है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खौफ खुदा से रोने वाला हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा हत्ता कि दूध थन में वापस चला जाए। इस हदीस मुबारका के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, यानी जैसे दोहे हुए दूध का थन में वापस जाना नामुमकिन है, ऐसे ही उस शख्स का दोज़ख में जाना नामुमकिन है जो कि खौफ खुदा से रोने वाला है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, फरमाया जब तक सुई के नाके ऊँट ना दाखिल हो। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद खुशगवार है, जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से आंसू बहाएं। ये आंसू बहाना हमें दुनिया में भी काम आएगा, हमारी इज़्ज़त अफजाई का सबब बनेगा, और इंशाअल्लाह इत्मीनान क़ल्ब, सुकून क़ल्ब का सबब बनेगा, और इंशाअल्लाह आखिरत में नजात का ज़रिया और सबब बनेगा जब हम अल्लाह के खौफ से रोएंगे। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना लें, गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, तो उम्मत मुस्लिमा की खैर मांगें और अपने घर वालों की भी खैर मांगें। इंशाअल्लाह जब हम खौफ खुदा से और इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पेंगे तो
रोएंगे तो हमारा ये रोना दुनिया में भी हमें काम आएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमें काम आएगा, सुकून कल्ब का भी सबब बनेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में नजात का सबब बनेगा, अल्लाह की रहमत का ज़रिया और सबब बनेगा। अल्लाह पाक हमें खौफ खुदा में रोने वाली आँख अता फरमाए और इश्क़ मुस्तफ़ा में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमात दीगर जो मदनी हल्के वगैरह लगते हैं, मदनी काफ़िलों में इस्लाम भाई सफ़र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिक्कत क़ल्बी नसीब होती है और रोना नसीब होता है। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमात में शिरकत फरमाया करें और जिससे मुमकिन हो मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। मेरी इस्लामी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप भी अपने महारिम को इज्तिमात में भेजा करें और आप ख़ुद भी जहाँ इस्लामी बहनों के इज्तिमात होते हैं उनमें शिरकत किया करें।